नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर विनीता पांडे एक बार फिर आपके सामने उपस्थित हूँ। आज हम बात कर रहे हैं कि मकानों और फ्लैटों के लिए जो वास्तु शास्त्रीय कुछ निर्देश दिए गए हैं वो कौन कौन से हैं। क्योंकि आप सभी जानते हैं कि हम सभी को जीवन में अपना मकान बनाना होता है या हम जिन जगहों पर रहते हैं वहाँ पर हमको कुछ ऐसी व्यवस्थाएं करनी होती हैं कि ताकि हम सभी को सकारात्मक ऊर्जा मिले और हम जीवन में सफल हों। तो आइए हम जानते हैं कि किस प्रकार का जो वास्तु है वो हमारे घरों का होना चाहिए। तो मकान बनाने के लिए जो आदर्श स्थान होता है उसमें कुछ सिद्धांत बताए गए हैं। तो वास्तुशास्त्र के हिसाब से मैं आज उनको बता रही हूँ आपको कि दक्षिण और पश्चिम दिशाओं की अपेक्षा उत्तर तथा पूर्व में खुली जगह अधिक छोड़नी चाहिए और निर्माण संबंधी दक्षिण पश्चिम कोना जो है वहाँ पर पूरा कार्य जो है वो निर्माण का होना चाहिए। फिर हम देखते हैं कि बहुमंजिली इमारतें जो होती हैं जहाँ पर बहुत सारी इमारतें जो होती हैं उसमें कई मंजिल होते हैं, वहाँ पर उत्तर दक्षिण दिशा में आगे पीछे की स्थिति जो होती है वो एक जैसी होनी चाहिए। उस अवस्था में दक्षिण दिशा में ऊंचाई करके और उत्तर की ओर हमको ढलान कर लेना चाहिए। कई बार ऐसा होता है कि कोई भी ज़मीन जो होती है वो समतल नहीं होती है। यदि पूर्व पश्चिम दिशा में आगे पीछे की स्थिति अगर समान रहती है तो पश्चिम दिशा में हमें ऊंचाई करके और पूर्व दिशा की ओर उसका ढलान कर लेना चाहिए। फिर हम आते हैं कि नलकूप या पानी की टंकी जो है, तो नलकूप या पानी की टंकी उत्तर पूर्वी भाग में ही आपको बनानी चाहिए, किंतु वह उत्तर पूर्व और दक्षिण पश्चिम की ठीक तिर्यक रेखा पर नहीं होना चाहिए। ये चीज़ हमें ज़रूर ध्यान रखना चाहिए कि दोनों का जो किनारा जहाँ मिलता है वहाँ पर हमको नहीं रखना चाहिए, क्योंकि इसके बहुत सारे फ़ायदे भी होते हैं और बहुत सारे नुकसान होते हैं जो हम समझ नहीं पाते। और छत के ऊपर पानी की जब टंकी हम रखते हैं तो हमेशा दक्षिण पश्चिमी वर्ग में होनी चाहिए, किंतु वह तिर्यक रेखा पर नहीं होनी चाहिए। इसका भी हमें ध्यान रखना है। अब हम आते हैं दरवाजे पर। तो दक्षिण और पश्चिम की अपेक्षा पूर्व और पश्चिम की दिशाओं में अधिकाधिक दरवाजे, खिड़कियां और बालकनी रखनी चाहिए। ये सुझाव दिया जाता है कि दक्षिण पश्चिम के दरवाजे और खिड़कियों का कम से कम उपयोग हमें करना चाहिए और दक्षिण पश्चिम दिशा की बालकनी में अधिक से अधिक पौधे लगाना चाहिए, क्योंकि पौधे लगाने से वहाँ जो है वो सकारात्मक ऊर्जाएं आती हैं और उस क्षेत्र को हमें कभी भी खाली नहीं छोड़ना चाहिए। दक्षिण पश्चिम की बालकनी को हटाई जाने वाली प्लास्टिक या प्लाई की चादर से भी हम कई बार ढक सकते हैं। अब आता है कि घर के प्रवेश द्वार को सबसे बड़ा बनाया जाना चाहिए। इस द्वार की लंबाई और चौड़ाई का सबसे अच्छा अनुपात जो होता है वो 2:1 होता है, अर्थात लंबाई चौड़ाई से दुगनी होनी चाहिए। इसका हमें ज़रूर ध्यान रखना चाहिए। फिर घर में प्रवेश द्वार और बाहर जाने का जो द्वार होता है वो एक दूसरे के ठीक आमने सामने नहीं होना चाहिए, क्योंकि उस अवस्था में जो कुछ भी अंदर आता है वो बाहर निकल जाता है, ऐसा वास्तुशास्त्र का मानना है। तो यदि आपका गेट मान लीजिए सामने की ओर है तो दरवाज़ा जो है वो थोड़ा सा हटके बनाना चाहिए। ये वास्तुशास्त्र के जो सिद्धांत है उसके अनुसार अच्छा माना जाता है। फिर है आपका कि मकान के नक्शे पर स्वास्तिक का चिन्ह बना लें और स्वास्तिक का मुंह जिधर हो उसी ओर घर का प्रवेश द्वार या मुख्य द्वार रखा जा सकता है। ये एक बहुत अच्छा तरीका है कि मकान के नक्शे पर हम स्वास्तिक का चिन्ह बनाते हैं और जहाँ पर उसका मुख होता है उसे ही हम मुख्य द्वार रख सकते हैं। तो ये भी एक अच्छा प्राचीन तरीका है। फिर है कि पूजा ग्रह के लिए सर्वोत्तम स्थान कौन सा है, तो वो उत्तर पूर्व ईशान कोण होता है, जहाँ देव प्रतिमाएं आप पूर्व में, पश्चिम में या उत्तरमुखी कर सकते हैं। यदि पूजा ग्रह की स्थिति ऐसी हो कि देव प्रतिमाओं का मुख दक्षिण की ओर अगर रहता है तो शिवजी या हनुमान जी की मूर्ति आपको जरूर रख देनी चाहिए। ये जो है ये आपका वास्तु का तोड़ है कि अगर आपका ऐसा हो जाता तो शिव जी या हनुमान जी की फ़ोटो आप लगा सकते हैं। रसोई घर के बारे में कहा जाता है कि इसका आदर्श स्थान जो है वो दक्षिण पूर्वी भाग है। यदि ये संभव ना हो तो विकल्प के रूप में इसे उत्तर पश्चिमी कोने में भी बना सकते हैं।
और सिंक वॉश बेसिन जो होता है वो हमेशा उत्तर पूर्व में ही रखना चाहिए। पूर्व और उत्तर की ओर मुँह करके हमको भोजन करना चाहिए। अपने फ्रिज को हमेशा उत्तर पश्चिमी कोने में ही रखना चाहिए। राशन और जो सामग्री होती है खाद्य पदार्थ, उसका भंडार गृह जो होता है वो हमें हमेशा दक्षिण पश्चिम के कोने में ही बनाना चाहिए। अब हम बात करते हैं कि शयन कक्ष। तो प्रमुख शयन कक्ष जो है वो हमारा घर के दक्षिण पश्चिमी भाग में रखा जाना चाहिए और शयन कक्ष मकान के शेष भाग के फर्श से 6 इंच का ऊंचा होना चाहिए। यदि ये संभव नहीं हो पाता है तो उत्तर पश्चिमी भाग में आप प्रमुख शयन कक्ष रख सकते हैं। अन्य भागों में शयन कक्ष को बनाने से बचना चाहिए। इस चीज़ का विशेष ध्यान हमें रखना होता है। फिर हम आते हैं कि दक्षिण दिशा की ओर सिर करके हमें सोना चाहिए। पूर्व पश्चिम दिशा में भी शयन करना स्वीकार्य हो जाता है अगर कोई विपरीत स्थिति है, लेकिन हमें दक्षिण की तरफ पैर कर कर कभी नहीं सोना चाहिए। उत्तर दिशा की ओर सिर करके नहीं सोना चाहिए। सिर दक्षिण का उत्तरी भाग होता है। उत्तर दिशा में सिर रखने से उत्तर उत्तर के चुंबकीय ध्रुव एक दूसरे को अवरुद्ध कर देते हैं, इसलिए उत्तर में सिर करके सोने से आपके शरीर की विद्युतीय जो तरंगे होती हैं उनमें व्याघात पड़ता है, जिससे आपको नींद भी अच्छी नहीं आती और आपका जो स्वास्थ्य है वो भी अच्छा नहीं रहता। फिर होता है कि बच्चों का सोने का कमरा। तो बच्चों का कमरा जो है वो उत्तर पश्चिम और दक्षिण पूर्व में रखना ठीक होता है, क्योंकि दक्षिण पश्चिम दिशा में आपको इसको ना रखें। पूर्व उत्तर कमरे में इसको आप रख सकते हैं। उत्तर पश्चिम या उत्तर पूर्व के कमरे में आप बच्चों को सुला सकते हैं या बिठा सकते हैं। फिर अतिथि कक्ष के लिए आपका सर्वोत्तम स्थान जो होता है वो उत्तर पश्चिमी भाग कहलाता है और वहाँ उसी के कोने में हमें इसको रखना चाहिए, या अगर ऐसा पॉसिबल नहीं है तो आप इसे उत्तर पूर्व में भी रख सकते हैं। फिर आता है कि भोजन कक्ष। तो इन्हें भी आप उत्तरी और पूर्वी दीवारों के साथ बना सकते हैं और भोजन कक्ष पूर्व उत्तर की ओर ही अधिक रहना चाहिए, क्योंकि हमेशा हमें पूर्व या उत्तर की ओर मुख करके भोजन करना चाहिए, पढ़ाई करनी चाहिए। अब आता है शौचालय। तो आजकल शौचालय और स्नान गृह जो होते हैं वो एक साथ मिले हुए होते हैं, एक ही कक्ष में होते हैं, अतः इन्हें शयन कक्ष के उत्तर पश्चिमी कोने में रखना चाहिए। यदि ये दोनों अलग अलग होते हैं तो स्नान गृह जो होता है वो पूर्व दिशा की ओर हो और शौचालय जो है वो पश्चिम और दक्षिण दिशा की ओर होना चाहिए, लेकिन ये उत्तर पूर्व या दक्षिण पश्चिम के कोने में कदापि नहीं होना चाहिए। इस चीज़ का विशेष ध्यान रखना चाहिए कि हमें लैट्रिन बाथरूम जो होते हैं वो आपके उत्तर पूर्व या दक्षिण पश्चिम के कोने में कभी नहीं बनाना चाहिए, नहीं तो कभी भी पाचन क्रिया आपकी सही नहीं होती, स्वास्थ्य अच्छे नहीं होते लोगों के, इस तरह की समस्याएं आती हैं। यथासंभव गैरेज को उत्तर पश्चिमी भाग में बनाना चाहिए। यदि ये संभव ना हो तो बिंदु रेखांकित करके आप किसी भी क्षेत्र में बना सकते हैं, और लेकिन वाहन को उत्तर या पूर्व की दिशा में मुंह करके ही खड़ा करना चाहिए। ये चीज़ें बहुत इम्पॉर्टेंट हैं जो छोटी छोटी चीज़ों पर हम ध्यान नहीं देते। तलघर के लिए जैसे मान लीजिए कई बार हम तलघरा बनाते हैं तो ये उत्तर पूर्वी भाग सर्वोत्तम होता है, और अगर मान लीजिए या इसे उत्तर पश्चिमी कोने में भी रखा जा सकता है। फिर आता है आपका दुछत्ती कक्ष बनाने के लिए सर्वोत्तम क्षेत्र आपका हो जाता है दक्षिण पश्चिम, और मान लीजिए ये यदि संभव ना हो तो दक्षिण पूर्व या उत्तर पश्चिम में भी आप बना सकते हैं। इस तरह की कुछ चीज़ें मैंने आपको बताई कि हम अपने घरों में किस किस तरह की चीज़ों को बनाएं, और यदि पॉसिबल ना हो कि हम अपने घर में, जैसे मान लीजिए कई बार ऐसा होता निर्माण हो चुका है, तो आप बहुत सी चीज़ों को अदल बदल करके भी उनको बिना तोड़े, वास्तु के बहुत सारी ऐसी कुछ चित्र होते हैं, आप नमक का पोछा लगाइए, इस तरह के बहुत सारे उपाय होते हैं जिनको आप करके और अपने घर के वास्तु को ठीक कर सकते हैं। तो आशा है कि मेरा ये वीडियो आपको ज़रूर पसंद आया होगा और आप इसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।